Next lecture on transition and inner transition elements. In this lecture we will discuss about trends in atomic properties of first transition series. इसमें देखते हैं हम first property, that is atomic and ionic radii. Atomic radii of elements of transition series decrease gradually from left to right. लेफ़्ट साइड से राइट साइड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज. इट इज़ द रीज़न एज वी मूव अक्रॉस अ ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ पेनल्टीमेट n-1d सब शेल. पेनल्टीमेट का मतलब है लास्ट बट वन. लास्ट ऑर्बिटल इज ns एंड पेनल्टीमेट ऑर्बिटल और last but one orbital is n-1d subshell. d orbitals in an atom are less penetrating or more diffused. Therefore d electrons show smaller screening effect. जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है s इज़ ग्रेटर देन p इज़ ग्रेटर देन d इज़ ग्रेटर देन f. सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट s ऑर्बिटल्स शो करेगा और सबसे कम f ऑर्बिटल शो करेगा. d orbitals also show small screening effect due to its more diffused nature. Therefore effective nuclear charge also increases as the atomic number increases along a transition series. The elements of first transition series show variable oxidation states. The trends in ionic radii thus can be studied with elements having same oxidation states or considering various oxidation states of same element. ऑक्सीडेशन स्टेट कब बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कब मिलेगा, व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो आयन बनेगा. इसलिए यहाँ पे है द ट्रेंड्स इन आयोनिक रेडाई कैन बी स्टडीड विथ एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एलिमेंट्स हैविंग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स. For the same oxidation state, with increase of nuclear charge, a gradual decrease in ionic radii was observed, and the trend is pronounced for the divalent ions of the first transition series. इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल क्रोमियम +2, इसका रेडियस हमको मिलेगा 82 पिकोमीटर और कॉपर का मिलेगा Cu+2 का 72 पिकोमीटर. ये ऐसे हमको आयोनिक रेडाई मिलेंगे डाइवैलेंट आयंस के. एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेम एलिमेंट शोज डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट सच एज M+, M+2, M+3, M+4 एंड सो ऑन. विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज एंड हेंस डिक्रीज ऑफ आयोनिक रेडाई कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम M+2 टू M+3. हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाएगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ते जाएगा. देयरफॉर आयोनिक डिक्रीज इन आयोनिक रेडाई कैन बी ऑब्जर्व्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ s ब्लॉक एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स. फॉर अ गिवन एलिमेंट देयर इज इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. स्कैंडियम का अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दिस वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग. इसी तरह हमको स्कैंडियम से जिंक तक ऐसा ही ट्रेंड हमको मिलेगा. एंड एज वी मूव अक्रॉस द ट्रांजिशन सीरीज स्लाइट वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द एंथैल्पीज. यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में मूव करते जाएंगे देयर इज स्लाइट वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक मोमेंट को इसमें हमको देखना है. इस पे भी क्वेश्चन आता है.
The compounds of transition metals exhibit magnetic properties, and this property is due to presence of unpaired electrons when magnetic field is applied. Substances which are attracted towards applied magnetic field are called paramagnetic, while the ones which are repelled are called diamagnetic. जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा इसमें हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा इसमें हमको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. सम सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली एंड दीज आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर. एंड क्यों होता है ऐसा यहाँ पे? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in these metals and their compounds align in the direction of applied magnetic field. Due to this, the magnetic susceptibility is enhanced and these metals can be magnetized. So ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसमें हमको इतना बताना रहेगा. These points are to explain about these points are the explanation about the paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic substances. Each unpaired electron gives rise to a small magnetic field. उसको कहा यहाँ gives rise to a small magnetic field due to its spin angular momentum and orbital angular momentum. In case of the first row transition elements, the contribution from the orbital angular momentum is quenched and hence can be neglected. The spin only formula for magnetic moment is mu is equal to under root n plus 2. Its unit is Bohr magneton, where n is unpaired number of unpaired electrons. और अगर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा म्यू की वैल्यू हमको मिलेगी 1.73 बोर मैग्नेटॉन. एंड magnetic moment can be determined experimentally in solution or in solid state. A slight difference in the calculated and observed values of magnetic moments can be observed, and magnetic moment is a temperature dependent quantity. Now next property is color. A substance appears colored if it absorbs a portion of visible light. The color depends on the wavelength of absorption in the visible region of electromagnetic radiation, and the ionic and covalent compounds of transition elements are colored. कलर क्यों दिखता है हमको? The color is due to presence of unpaired electrons, and in the transition elements the d orbitals consist of unpaired electrons. When atoms are free or isolated, the 5 d orbitals are degenerate. d orbital की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे 5 degenerate orbitals are present. As the principal quantum number of d orbitals is same, the amount of energy required for transition of electron from one d orbital to another is quite small. 5 degenerate orbitals हैं. एक डीजेनरेट ऑर्बिटल से दूसरे में जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. देन द स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड इज अवेलेबल बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल रीजन. एनर्जी कहाँ से हासिल करेगा एलिमेंट? फ्रॉम एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय एनर्जी इज अवेलेबल बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन from in the visible region. Remaining light is transmitted and observed color of the compound corresponds to the complementary color of light absorbed. जिस कलर की लाइट का एब्सॉर्प्शन होगा उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर रिफ्लेक्ट होगा जो हमको दिखाई देगा. देन जहाँ पे एग्जाम्पल द आयन हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस. जिन आयन्स के पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दोज आयन्स आर कलरलेस. यहाँ पे दिया हुआ है दिस टेबल शोज द कलर ऑफ 3D ट्रांजिशन मेटल्स. ये स्कैंडियम यहाँ पे
These are the ions, +3 ions हैं, स्कैंडियम +3, टिटेनियम +3, टिटेनियम +4, वेनेडियम +3 लाइक दिस। यहाँ पे ये आयंस दिए हुए हैं, इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर द कलर्स। अब यहाँ पे कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल डिपेंड्स ऑन लिगैंड एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मेटल आयन। ये भी क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड में CO+2 है, इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट फॉर्म्स अ पिंक सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका जो कलर रहेगा ये पिंक रहेगा, विच हैज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बट व्हेन दिस सोल्यूशन इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट टर्न्स डीप ब्लू एंड दिस चेंज इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया विच हैज़ ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट इज़ द रिएक्शन। ये यहाँ पे वाटर के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट होगा, तो यहाँ पे कलर चेंजेस, पहले कलर रहेगा पिंक, उसके बाद यहाँ पे डीप ब्लू कलर हमको मिलेगा। देयरफॉर द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन relates to presence of unpaired d electron, d transition, nature of ligands attached to the metal ion, geometry of the complex formed by the metal ion। 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, you have to write these points, these 4 points। now next property is catalytic properties। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स एंड their compounds exhibit good catalytic properties। these are different examples and अब यहाँ पे जो compounds हैं, compounds of iron, cobalt, nickel like this, these are used as catalyst in number of reactions। अब इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कैटलिस्ट 2 तरह से काम करता है, एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर इंटरमीडिएट बनाता है और दूसरा इसका मोड रहेगा इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया। होमोजीनियस कैटालिसिस में द मेटल आयंस पार्टिसिपेट बाय फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। इन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस द मेटल प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर द रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट एंड दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। MnO2 acts as catalyst for decomposition of KClO3 and this reaction is for formation of dioxygen। in the manufacture of ammonia by Haber's process, molybdenum iron is used as catalyst। गैसोलीन के सिंथेसिस में फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में यहाँ कोबाल्ट थोरियम एलॉय इज़ यूज्ड। Finely divided nickel is used as a catalyst in hydrogenation of ethene to ethane at 140 degrees C. It is the reaction for conversion of ethene to ethane। Then in contact process, sulfur dioxide reacts with oxygen or air, oxygen from air in presence of platinized asbestos, and there is a formation of SO3। Carbon dioxide and hydrogen are formed by reaction of carbon monoxide and steam at about 500 degrees C with iron chromium catalyst। So it is the reaction। So these are different examples in which we can understand about the catalytic properties of transition elements। Then next is formation of interstitial compounds। What are interstitial compounds? When small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped in the interstitial spaces within the crystal lattice, the compounds formed are called interstitial compounds। इसका एकदम आसान सा एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टेनलेस स्टील। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड आयरन। इस आयरन में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस रहेंगी उनमें कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा। सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टील एंड कास्ट आयरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड आयरन।
These are different properties of interstitial compounds. 2 मार्क का क्वेश्चन आया, you have to write 4 points. 3 marks का क्वेश्चन आया, you have to write all 6 points. Next property is formation of alloys. What is the meaning of alloy? Mixture of metals. Transition metals form alloys with where atoms of one metal are distributed randomly in the lattice of another metal. The metals with similar radii and similar properties readily form alloys. Alloys are classified into ferrous and non-ferrous. Ferrous alloys have atoms of other elements distributed randomly in atoms of iron in the mixture. As a percentage of iron is more, they are termed as ferrous alloys. For example, nickel steel, chromium steel, stainless steel, etc. All steels have 2% of carbon. Non-ferrous alloys are formed by mixing atoms of transition metals other than iron with a non-transition elements. Then इसका एग्जाम्पल आता है brass, which is an alloy of copper and zinc. Then ferrous and non-ferrous alloys are of industrial importance, and these are different uses of alloys. Bronze यहाँ पे दिया है, इसका यूज़ होगा for formation of statues, medals and trophies. Cupra nickel, it is used for making machinery parts of marine ships, boats. Stainless steel का यूज़ होगा in the construction of outer fuselage of ultra high speed aircraft. Then nichrome is an alloy of nickel and chromium. जब इनको इस रेशो में मिक्स किया जाएगा, at that time it can be used for gas turbine engines. Titanium alloy withstand stress up to high temperatures and are used for ultra high speed flight, fireproof bulkheads and exhaust shrouds. एग्जॉस्ट का जो सिस्टम रहता है उसमें केसिंग के तौर पे ये यूज़ होता है, इसको कहा जाता है एग्जॉस्ट श्राउड्स. सो दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. These are different properties of transition elements and trends in the atomic properties of first transition series. 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर जनरली पूछा जाता है. ओके, थैंक यू.